नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। और आज के शो में हम बेस मेटल्स के बाज़ार में क्या हो रहा है, क्या हलचल है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की जो है बैठक का निचोड़ निकल कर आया है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। साथ ही कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर ट्रेडर्स को किस तरीके की अब नई तरीके से एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। किस मेटल में दाव लगाना चाहिए, कहाँ पैसा बन सकता है, सब पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो है इसमें हमारी मदद करने जा रहे हैं, जुड़ने जा रहे हैं या वेल्थ रिसर्च के डायरेक्टर अनुज गुप्ता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि पूरी दुनिया की जो नज़र थी वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पे शी जिनपिंग की जो बैठक थी उसके ऊपर थी। इस बैठक का जो निचोड़ अभी तक जो मेन पॉइंटर्स थे वो निकल कर आए हैं यहाँ पर। और इन पॉइंटर्स में देखिए साफ तौर पे ये हुआ है कि रेयर अर्थ को लेकर और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर यहाँ पे एक समझौता हुआ है 1 साल के लिए। चीन जो है वो एक्सपोर्ट करता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और जो पूरी बैठक को जो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बेहतरीन बताया। और यहाँ तक कि जो एक्सपोर्ट को लेकर जो टैरिफ की बात थी वो भी अब 57% से घट के 47% हो गई है। अब आप इसको, क्योंकि मेटल्स जो है ऑब्वियस सी बात है सर, पूरा हम लोग जानते हैं कि चाइना के किस हिसाब से हम लोग निर्भरता है और पूरी दुनिया की खास तौर पे यहाँ पे कैसे देख रहे हैं आप पूरे मेटल बाजार को, जब ये मीटिंग होती हुई दिखी और इसका जो निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाया। देखिए, ये जो मीटिंग हुई है ना, इससे जो रेयर अर्थ मेटल है उस पर काफ़ी इफेक्ट आता हुआ दिखा है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो रेयर अर्थ मेटल की डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ सकती है, जिसमें कॉपर है, जिंक है, लेड है, एल्युमिनियम है, निकल है। सभी मेटल इसके अंदर ऐड होते हुए दिखाई दी हैं। और ये जो मीटिंग हो रही है इससे जो अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है, डेफिनेटली इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है। हमारा मानना है कि मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं जो आपके मेटल्स हैं उसकी डिमांड बढ़ी है। हम ऑलरेडी देख भी रहे हैं कि काफी दिनों से एक अपसाइड मोमेंटम बेस मेटल पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस मीटिंग की वजह से हमें लगता है कि कॉपर में, जिंक में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। तो जैसे जैसे इकोनॉमीज की आपस में अनसर्टिनिटी खत्म होगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, डिमांड सप्लाई बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और उसमें फाइनली इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो बेस मेटल हो, सभी की यहाँ पे डिमांड बढ़ सकती है। क्योंकि हमें लगता है कि जब भी कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी होती है तो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर इकोनॉमी की ग्रोथ पे पड़ता है और उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको इंडस्ट्रियल मेटल में अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, स्टील, आयरन और सभी बेस मेटल हमें लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना सकते हैं। जी सर, क्योंकि सर क्रिटिकल जो यहाँ पे मेटल था, यहाँ पे मिनरल की बात करें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर जो है वो डील होती हुई दिखी है। तो आपको लगता है कि कौन सा ऐसा मेटल, बेस मेटल्स रह सकते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है इस डील का? देखिए, सबसे ज़्यादा असर मुझे लगता है कि कॉपर पे रहेगा, क्योंकि कॉपर पे काफ़ी हद तक हमने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो लगती हुई देखी थी। और कहीं ना कहीं सभी मेटल में अगर आप देखेंगे तो कॉपर का इस्तेमाल होता है। और इवन कॉपर तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब काफ़ी हद तक रेयर अर्थ मेटल का भी पार्ट बन चुका है। तो मुझे लगता है कि कॉपर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आयरन ओर के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। देन उसके बाद स्टील है, देन जिंक है। ये सब मेटल जो है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है इस डील से प्रभावित रहेंगे। और हमें लगता है कि फाइनली इस डील के होने के बाद जो डिमांड है वो सभी बेस मेटल की बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है सर, यानी कि यहाँ पे जो है डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। और आप कॉपर की बात कर रहे थे, तो कॉपर पे मेरा सवाल है, क्योंकि 1000 के ऊपर जो है ये बना हुआ है यहाँ पे। आपको लगता है कि इसमें अभी तेज़ी और बाकी रहेगी? देखिए, बिल्कुल हमें लगता है कि एलएमई पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $12,000 तक के लेवल आपको एलएमई पे देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो हमारा व्यू है कि लॉन्ग टर्म में 1030 तक के लेवल आपको कॉपर में देखे जा सकते हैं। जहाँ तक इंट्राडे का सवाल है तो यहाँ पर हमारा बाय कॉल रहेगा, करीबन 1012 के आसपास खरीदारी करें, 1006 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1020 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी गिरावट आती है 2-3 रुपए की, वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड कॉपर में बना के चल सकते हैं। अच्छा सर, बहुत सारे रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स को मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जिंक को लेकर भी एक अपसाइड की संभावना दिख रही है। क्या आप भी मानते हैं कि जिंक में एक जो अभी जो है फिलहाल के लिए तो दबाव देखने को मिल रहा है, तेज़ी की संभावना आपको लग रही है आगे के लिए? देखिए, बिल्कुल जिंक में हमने काफी अच्छे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। जिंक अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा साल है जब एक अच्छी खासी मोमेंटम जिंक में बनती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि जिंक में भी यहाँ पे तेजी का ट्रेंड रहेगा। तो जिंक में करीबन 290
7 में खरीदारी करें, 294 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 303 तक देखने को मिल सकता है। हमने देखा कि कॉपर के बाद जिंक का सबसे ज़्यादा यूसेज है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि ईवीज में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जिंक का काफ़ी यूज़ होने लगा, बैटरीज में यूज़ होने लगा है। तो मुझे लगता है कि जिंक भी नेक्स्ट कमोडिटी रहेगा जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और इंट्राडे में भी हमारा बाय कॉल रहेगा, करीबन 297 पे खरीदारी करें, 294 का स्टॉप लॉस लगाएं, 303 का टारगेट जिंक में देखा जा सकता है। ठीक है सर। और सर निकल और एल्यूमिनियम में आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए, अगर आप बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई देखी है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो ट्रेंड बना है एल्युमिनियम के अंदर, वो काफ़ी समय के बाद अभी रिकवरी के तौर पे है। काफ़ी कंसल्टेशन के बाद अभी ये रेंज से बाहर निकला है, करीबन 270 280 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। तो एल्युमिनियम के अंदर भी मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, करीबन 268 267 की रेंज में। स्टॉप लॉस 263 का लगाएं, टारगेट 275 तक देखा जा सकता है। तो एल्युमिनियम में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड रहेगा। बट उसके मुकाबले अगर आप निकल देखेंगे तो निकल में कोई खास अट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि रेयर अर्थ मेटल का पार्ट है ये, बट कहीं ना कहीं जो सप्लाईज है वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। बाकी अगर आप बेस मेटल की बात करेंगे, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम की, वहाँ पे इन्वेंट्री काफ़ी ड्रॉ डाउन हुई है। बट निकल की अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे तो वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम जो है सपोर्टिव रहेगा, बट निकल के अंदर आप, मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट एक रेंज में रहेगा और एक साइडवेज ट्रेंड आपको निकल में देखने को मिलेगा। कॉपर पे आपकी क्या सलाह रहेगी? कौन से लेवल से यहाँ पर ट्रेडर्स को ध्यान देना चाहिए? किस तरीके से इंटरडे ट्रेड ले लेनी हो तो, या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से? देखिए, कॉपर में 1000 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना लिया है। मुझे लगता है कि उसको नज़र में रखना चाहिए, वो काफ़ी अहम सपोर्ट है। और हायर साइड में 1030 या रेजिस्टेंस है, तो 1000 से लेकर 1030 के बीच मार्केट का ट्रेंड रहेगा। बट यहाँ पर मैं बाय कॉल ही देना चाहूँगा, लोअर लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है सर। और सर एल्यूमिनियम को लेकर यहाँ पर ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? आपकी कोई अगर सलाह हो, इसमें कोई लेवल्स हो तो? देखिए, एल्युमिनियम में भी जैसे मैं भी डिस्कस किया कि करीबन 268 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, 263 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 275 तक हो सकता है। तो एल्युमिनियम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक एक सपोर्टिव लग रहा है और ट्रेंड भी पॉजिटिव है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। अनु सर, आपने तमाम तरह की जानकारियाँ साझा करी यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से एक्शन जो यहाँ पर चीन और अमेरिका के बीच में जो रिश्तों में नरमी आती हुई दिखी है, जो बर्फ़ थी जमी हुई वो थोड़ी अब पिघलती हुई दिख रही है, तो उसका असर साफ तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनु सर। और जाने से पहले एक बार सर डिस्क्लोजर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओवरऑल मेटल मीटर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ चाहते हो कि हम आपके सवाल भी कुछ ऐड ऑन करें तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।